गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे मत्स्य ग्रहण संभार यानी फिशिंग गियर। फिशिंग गियर एक तरह से डिवाइस है जो फिश, प्रॉन्स और क्रेब्स को पकड़ने में काम आते हैं। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं जिसमें हम मुख्य रूप से फिशिंग गियर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है स्पीयर और हार्पून। ये स्पीयर और हार्पून बिल्कुल तिकोने होते हैं जो सीधे फिश को पकड़ने के लिए काम में आते हैं। ये सीधे हाथ से संचालित होते हैं और उसको लाइव फिश को कैच करने में मदद करते हैं। दूसरा है फिश पॉइजन। फिश पॉइजन जो पानी में मिला के ये एक प्रकार से केमिकल होते हैं जो फिश को पैरालाइज कर देते हैं, जिसमें एक तरह से एग्जाम्पल है रोटेनोन, जो एक प्लांट की रूट है, उसको मिलाया जाता है जिससे फिश पैरालाइज हो जाती है और उसको पकड़ लेते हैं। तीसरा है हुक एंड लाइन गियर। ये छोटी मछलियों को पकड़ने के काम में आते हैं। इस तरह से रोप से बांध देते हैं और पानी में इसमें बैट फंसा देते हैं, अर्थवॉर्म या कोई भी, और पानी में डालकर फिश को कैच किया जाता है। चौथा है फिश ट्रैप्स। फिश ट्रैप्स अलग अलग प्रकार से होते हैं। ये एक तरह से टोकरी नुमा होते हैं जिसमें फ़िश को, ये भी हाथ से संचालित होते हैं, जिसमें ये बास्केट ट्रैप है, ये फिश ट्रैप है और इसको पानी में, छिछले पानी में इसको टोकरी को उल्टा डाल दिया जाता है और फिश इसके अंदर पकड़ में आ जाती है। तो ये जो ऊपर के जो चारों हैं वो ट्रेडिशनली हैं। अब फिफ्थ जो आ रहा है नेट। नेट अलग अलग प्रकार से होती हैं और ये दो तरह से होती हैं। छोटे जाल में की बनी होती है, बड़े जाल भी होते हैं। छोटे जाल अधिकतर सूत से बनाए जाते हैं और बड़े जालों को हेम्प द्वारा या अन्य विशिष्ट प्रकार के सूतों द्वारा निर्मित किया जाता है। ये जाल अधिकतर मछुआरों द्वारा बनाए जाते हैं और इनका परिरक्षण यानी कि इनको प्रिजर्व किया जाता है ताकि ख़राब नहीं हो, कोलतार में अभिक्रिया करा के किया जाता है। तो हम यहाँ पे जो फिशिंग गियर पढ़ रहे हैं उसमें हमको ये बात ध्यान में रखनी है कि फिशिंग गियर्स समुद्र में मछलियों को पकड़ने के लिए भी होते हैं और यूस्टेरीज, इनशोर फिशिंग के भी लिए काम में आते हैं। यहाँ पे पहला है स्थिर अथवा स्थावर जाल, जिसको फिक्स और स्टेशनरी नेट्स कहते हैं। ये अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से इनको बोला जाता है, जैसे कि पंचकाटिया का कूल जाल, पंचकाटिया बेर जाल तथा बेहंडी अथवा घूर्णी जाल, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा के शंकुरूपी जाल, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा का वायद या माल जाल, उत्तरी उड़ीसा का बरनादा जाल, तंजौर जिले का काला वलई, या फिर मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी के कुछ भागों का कलमकट्टी वलई, कन्नड़ तट के कोंडावाला, थोरकवाला, वागोल जाल, बंगदा जाल या पट्टा वाले, जादी या मदाक जाल। तो इस तरह से कई नामों से अलग अलग जगह पे इनको बोला जाता है और ये जाल अंतः तटीय जल के ज्वारीय क्षेत्र में हल्के ज्वार के समय खूंटों, प्लवों अथवा तरंडों अथवा निमज्जकों की सहायता से, निमज्जकों को मतलब स्विंकर्स जो भारी कुछ फ्लोटिंग कर सके ऐसे उनकी सहायता से गाड़ दी जाते हैं और उच्च ज्वार के समय मछलियां जाल में आ जाती हैं और जब ज्वार उतरता है तो मछलियां फंसी रह जाती है। तो ये यहाँ पे मुख्य रूप से बेहुंडी अथवा घूर्णी जाल इस प्रकार से लगाए जाते हैं कि जाल ज्वार की दिशा परिवर्तन की अवस्था में बांस के चारों ओर घूम सकता है, जिससे इसका उपयोग दिन के समय विभिन्न समय पर हो सकता है। काला वलई में धारा के विरुद्ध जाने वाली मछलियां फंस जाती हैं। दूसरा जाल है बैग नेट्स और बोट सेंस, और ये जाल शंकुरूपी पार्श्व प्रसारों रहित होते हैं। जाली का साइज सामान्यतः डोल की ओर से बाहर की ओर बढ़ता जाता है। आंध्र तट के वे डोल जाल जिन्हें लंबे शुंडाकार पार्श्वक होते हैं इरागा वलई कहलाते हैं। तमिलनाडु तट पर ये थुरी वलई तथा केरल तट पर नौका कोना जाल
कहलाते हैं। एक अन्य प्रकार का जो माथी कोल्ली वाला कहलाता है, एक लंबा डोल होता है जो विशेषतः लंबा चौड़ा चबूतरे समान मुंह होता है, जो नल्ला मत्ती अथवा तारली यानी ऑयल सर्डाइन्स को पकड़ने के लिए विशेष रूप से निर्मित किया जाता है। यह 2 नावों द्वारा खींचा जाता है, जैसे ये चित्र में दिखाया गया। ये 2 नावों द्वारा शंकु रूपी जाल है और उसको खींचा जाता है और डोंगियों में बैठे हुए हाँकने वाले मछलियों के झुंडों को जाल के वृहत मुख के अंदर हाँक देते हैं। इस जाल के अनेक प्रकार होते हैं जिनके विभिन्न नाम हैं, जो सामान्यतः 2 नौकाओं या कैटामैरान द्वारा संचालित किए जाते हैं। केरल तट का एक बड़ा नौका कोना जाल जो विभिन्न प्रकार की मछलियों को पकड़ने के काम आता है, पेठू वाला कहलाता है। यहाँ पे हमने ये देखा मद्रास तट का डोल जाल, ये है मुंबई तट का डोल जाल और यह गुजरात क्षेत्रों का भी है। इसमें डोल जाल तथा स्थिर जाल दोनों के गुण होते हैं। यह समुद्रों में खूंटों के द्वारा गाड़ दिए जाते हैं और ऐसे स्थानों पर प्रयोग होता है जहाँ जलधारा पर्याप्त उच्च तथा तीव्र होती है, जिसके फलस्वरूप जाल फैले हुए तथा क्षैतिज दिशा में रहते हैं। एक अन्य जाल जिसको केरल तट का नौका कोना जाल कहते हैं, यह पहले बताया था ऑयल सर्डाइन्स को पकड़ने में काम में आता है। अगला है शोर सेंस एंड इनशोर ड्रैग नेट्स। ये जो जाल होते हैं वो 2 प्रकार से प्रयोग में आते हैं। प्रथम प्रकार में एक थैला होता है जिसके 2 पक्ष होते हैं। उड़ीसा के बेर जाल, आंध्र तट के पेड्डा एवं अलवी वाला, कोरोमंडल तट के पेरिया वलई या मादा वलई तथा मन्नार की खाड़ी के कारा वाली मादा इसके कुछ उदाहरण हैं। दूसरे प्रकार में भारत में प्रयुक्त होने वाले सबसे बड़े तटीय कोना जाल आते हैं। इसका उदाहरण कोंकण और मलाबार तट का रेम्पानी है, जो प्रमुख रूप से मैकरल्स को पकड़ने काम आता है। यह एक अत्यधिक लंबा भित्तीय जाल है। इसके अग्र पश्च भाग की रस्सियों में क्रमशः लकड़ी के प्लव और पत्थरों के निमज्जक लगा दिए जाते हैं, जो जाल को ठीक स्थिति में रखते हैं। जाल का एक सिरा किनारे पर खूंटे से बांध दिया जाता है। उसके बाद दूसरे सिरे को नौका द्वारा समुद्र में अर्ध चंद्राकार रूप में घुमाया जाता है और वापस किनारे पे लाया जाता है। दोनों सिरे अनेक व्यक्तियों द्वारा खींचे जाते हैं और जाल को फंसी हुई मछलियों के समूह के साथ धीरे धीरे घसीटा जाता है। अगला जाल है प्रवाही जाल तथा क्लोम जाल, जिसको ड्रिप नेट्स और गिल नेट्स कहते हैं। ये जाल भित्ति रूपी होते हैं जो आकार में भिन्न प्रकार के और उसमें जालियां भी अलग अलग होती हैं और ये हेम्प से बने होते हैं। इनको सीधे रखने के लिए निमज्जक एवं प्लग लगे रहते हैं। निमज्जक ऐसे भारी स्टोन या कुछ धातु के बने होते हैं जो उनको स्थिर रखते हैं। प्लव यानी तैरने रहने के लिए होता है और मछलियाँ सामान्यतः इसमें अपने क्लोमों द्वारा फंसती हैं, क्योंकि ये मैश जो होता है जाल वो बारीक होता है, तो यहाँ गिल्स जो होती हैं उनके माध्यम से मछलियाँ फंस जाती हैं। अगला जाल है कास्ट नेट, जिसको हम कहते हैं फेंकने वाला जाल, और ये 2 प्रकार के होते हैं। एक डोरी से बंधा होता है, दूसरा डोरी रहित होता है। फेंकने पे ये जाल फैल जाते हैं और उसमें मछलियाँ फंस जाती हैं। इन्हें सदा ही हाथ से संचालित किया जाता है। डोरियाँ सामान्यतः सूत द्वारा निर्मित होती हैं और
इसमें अलग अलग विधियां हैं मछलियों को पकड़ने की, जिसमें चारा लगी हुई कंटियों का प्रयोग किया जाता है। बड़ी मछलियों के लिए जंजीर युक्त कंटियों का प्रयोग किया जाता है, जो घूमती भी है और नॉन रिवॉल्विंग दोनों प्रकार की हो सकती हैं। कुछ में शार्क को पकड़ने के लिए काम में लेते हैं, या फिर कुछ बड़ी जो पर्च मछलियाँ होती हैं उनको पकड़ने के लिए काम में लेते हैं। तो भारत में ये डोरी से मछली पकड़ने का बहुत उपयोग है। टूना मछली, पर्च और शार्क, ये सभी प्रकार की मछलियाँ इनसे पकड़ी जाती हैं। अगला है गियर यूज्ड इन यूस्टेरिस, लगून्स एंड बैकवाटर्स। समुद्र के अलावा जो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं वो जहाँ पे ज्वार का पानी आता है या फिर बैकवाटर्स होता है, वहाँ के लिए इनलैंड फिशिंग गियर्स काम में लिए जाते हैं। और ये अधिकतर ज्वारीय गतिविधियाँ, जब समुद्र का पानी ऊंचा होता है तब उसमें इसका उपयोग किया जाता है। अधिकांश नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के डोल जाल का उपयोग ज्वार धारा के विपरीत दिशा में लगा के किया जाता है। इनमें भारी लंगरों और प्लवों की सहायता से टांगा जाता है, जैसे पश्चिम बंगाल के बीन जाल तथा बेहुंडी जाल, केरल के पश्च जलों में प्रयुक्त बालू जाल जिन्हें खूंटों से बांधा जा सकता है, अथवा नौकाओं से लकड़ी के ढांचों द्वारा लगाया जाता है, जैसे पश्चिम बंगाल के थोर जाल। तो ये यहाँ पे जो चित्र दे रखा है वो सुंदरबन का खाल पट्टा जाल है। दूसरा है हिल्सा मत्स्य ग्रहण के लिए, ये छंदी जाल कहलाता है, और ये भी एक तरह से क्लोम जाल है। और सुंदरबन में काम में लिए जाने वाले कोचल जाल मध्यम जाली का बना होता है, और लगभग इसमें 24 मछुए 4 या 5 नौकाओं से चलते हैं, और इसमें जाल को तट तक नहीं खींचते, लगभग जाल को फेंककर दोनों सिरों को एक साथ थोड़ा खींचने के बाद एक पर्स की तरह ये पलट देते हैं, जिससे मछलियाँ इसमें फंस जाती हैं। तो ये हमने देखा हिल्सा मछली को पकड़ने के लिए छंदी जाल। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल का बीन जाल, उसको बिल्कुल मछली पकड़ने के लिए काम में लिया जाता है, जिसको हमने पहले पढ़ा है। ये सभी फेंकने वाले या डुबोने वाले जाल हैं। अगला जाल है बटुआ जाल, जिसको शांगलो जाल कहते हैं, और ये बोट द्वारा संचालित होता है, पर्स के द्वारा इसमें मछलियाँ फंस जाती हैं। अगला जाल है गंगा नदी में प्रयुक्त बेर जाल, और इसका उपयोग भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। ये बहुत अधिक लोगों द्वारा लंबा जाल है, और कई लोगों द्वारा ये खींचा जाता है। अगला जाल है करल या कतला जाल, जो एक तरह से प्रवाही, यानी कि जहाँ पानी का बहाव होता है वहाँ पर मछलियों को पकड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो हमने देखे कि अलग अलग प्रकार से जाल हैं जो अलग अलग पानी की मात्रा, बहाव पर डिपेंड करते हैं। इसमें बोट का प्रयोग होता है, और मनुष्य की संख्या अलग अलग होती है, ताकि जितना जाल बड़ा होगा उसमें खींचने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि आधुनिक जो तकनीक है उसमें ये देखते हैं कि मछलियों को ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में पकड़ा जाए। तो आधुनिक जो
फिशिंग गियर है उसमें ट्रैवल सबसे पहले नंबर पे आता है, जिसको हम कहते हैं महाजाल। और यह जाल खींचने पर जो होता है वो पानी छानने का काम करता है। इससे पानी छन जाता है और मछलियाँ पकड़ ली जाती है। और विविध प्रकार की मछलियाँ जो मध्य जल में वास करती हैं और उनको पकड़ लेते हैं। ये एक बड़ा जाल है, एक थैले के समान मुंह होता है, जिसमें एक मुख तथा शुंडाकार अंधपश्च सिरा होता है। मुख के ऊपरी किनारे पर प्लव डोरी होती है तथा निचले सिरे पे पाद रस्सी, और यहाँ पे मुख खुला रहता है। और यहाँ पे एक तरह से हाइड्रोडायनेमिक फ्लोट्स का उपयोग किया जाता है। यह पाद रस्सी में अनेक काष्ठीय धात्विक बोबिन या फिरकियाँ साज सामान के रूप में लगी रहती हैं, जिसमें हम देख रहे हैं ये इतने अलग अलग तरीके से प्लव डोरी, लॉस्ट्रिंग डोरी, मत्स्य डोरी, पाद रस्सी, ये सभी अलग अलग तरीके से इनको कार्य करने में मदद करती है। इस व्यवस्था द्वारा महाजाल के खींचते समय उसकी टूट फूट के प्रति सुरक्षा होती है। इसी कार्य हेतु जाल का पश्च सिरा दंतुल चेफिंग गियर तथा गाय की खाल के चेफर द्वारा सुदृढ़ कर लिया जाता है। अंतरालों में थैले में तीक्ष्ण पट्टे लगे रहते हैं, जिनके कारण थैला सिमटने से बच जाता है। पहले ही उपकरण दिखाया गया है, साज सामान दिखाया गया, और संचालन के समय किस तरह से दिखाया जाता है। ये यंत्र चलित जलयान द्वारा इसको खींचा जाता है। और महाजाल, उसमें मछलियाँ अधिक संख्या में इसमें पकड़ में आती है। इनको 2 जलयान से भी खींचा जाता है। अगला जाल है इसी तरह से का पर्स सेन, जिसको हम कहते हैं बटुआ कोना। यह जाल मुख्यतः वेलावर्ती मछलियों को पकड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मछलियों के झुंड को घेर लेता है। इसका संचालन खुले जल में जलयान द्वारा किया जाता है तथा मछलियों को पकड़कर जलयान में ही लाया जाता है। लटकी हुई अवस्था में जाल भित्ति की प्लव डोरी जल की सतह पर रहती है, जबकि प्रूम रस्सी सतह से कुछ गहराई पर रहती है, किंतु तली को नहीं छूती। जाल के बटुए के समान हो जाने के कारण मछलियां जाल खींचने पर प्रूम रस्सी के नीचे से बचकर नहीं निकल पाती। इस कार्य हेतु प्रूम रस्सी के अतिरिक्त सुदृढ़ रस्से को एक बटुए डोरी होती है। थैला नहीं होता तथा जाल में मुख्यतः समान ऊंचाई की एकल भित्ति होती है। तो जाल का संचालन इसमें भी जलयान द्वारा किया जाता है। और जाल को तीव्र गति से चलाते हुए एक बड़े जलयान द्वारा घेरा बना के इस तरह से पर्स शेप देकर मछलियों को घेर लिया जाता है और उनको खींच लेते हैं। तो ये बहुत अच्छे तरीके से इसको खींचा जाता है और बहुत बड़े होते हैं। कुछ की लंबाई इसमें 600 मीटर और ऊंचाई जो होती है वो 100 मीटर तक भी हो सकती है। इसके अलावा इनका वेट 3000 किलोग्राम भी हो सकता है। इसमें हेरिंग, सालमन, इसके अलावा टूना और एनकोवी जो मछलियाँ होती हैं उनको इस जाल के द्वारा पकड़ा जाता है। तो ये जो बड़े जाल हैं वो आधुनिक जाल, ये मछलियों को अधिक संख्या में पकड़ने में मदद करते हैं। यहाँ पे भी हम देखेंगे कि स्लाइड में 4 प्रकार के जाल दे रखे हैं। रामपानी नेट, ये बहुत इम्पोर्टेंट नेट है। इसके अलावा ये फिशिंग ट्रैप्स है, जिसमें ये हेला जाल है, खर्रा जाल है, खोरसूला जाल है।
इसके अलावा ये गोलू जाल है, फिक्स्ड बैग नेट, इसको फिक्स कर लिया जाता है बैग की तरह। ये हुक और लाइन गियर्स वाला है। लॉन्ग लाइन विथ सेवरल हुक्स, यहाँ पे सेवरल हुक्स दिख रहे हैं जिसमें मछलियाँ फंसेंगी। सिंकर्स हैं, फ्लोटर्स हैं, एंकर लगे हुए हैं। तो ये कुल मिला के अलग अलग हमने फ़िशिंग गियर्स देखे, और ये फ़िशिंग गियर्स मछुआरों के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। उनकी मछलियाँ पकड़ने के लिए व्यावसायिक तौर पर भी काफ़ी मददगार